नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कर रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास में एक कलंकित घटना है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक भीड़ शांतिपूर्वक तरीके से इकट्ठी हुई थी तो ब्रिटिश सरकार ने उस पर गोली चलवा दी, जिसमें अनेक निर्दोष और निहत्थे लोग मारे गए थे। अंग्रेज़ों की गोली से बचने के लिए अनेक लोगों ने उसी बाग में मौजूद एक कुआं था उसमें कूद गए थे, जिसके कारण अनेक लोग उस दौरान भी मारे गए। और यह घटना भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। जब इसकी शुरुआत कैसी हुई थी, जब रोलेट एक्ट के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे लोग, तो 9 अप्रैल 1919 को दो राष्ट्रवादी नेताओं को सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। परिणाम स्वरूप भारतीयों का एक बड़ा वर्ग इससे नाखुश था, तो उन्होंने उद्वेलित हो गया था वो, और इसके खिलाफ प्रदर्शन करने शुरुआत कर दी थी। फिर अगले ही दिन 10 अप्रैल 1919 को लोग सत्याग्रहियों पर गोली चलाने तथा राष्ट्रवादी नेताओं को जबरन पंजाब से बाहर भेजने का विरोध करने रहे थे। अंततः यह विरोध हिंसक हो गया और इस हिंसा के दौरान कुछ अंग्रेज लोग भी मारे गए थे, यानी अंग्रेजी मारे गए। तो ये रोलेट एक्ट था क्या? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान भारत की ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी आपातकालीन स्थितियों के लिए एक श्रृंखला बनाई, जिसका उद्देश्य विध्वंसक गतिविधियों का मुकाबला करना था। इस संदर्भ में सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली राजद्रोह समिति की सिफारिशों पर यह अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अधिकार प्रदान कर दिए और 2 साल तक वो बिना किसी मुकदमे के भी राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दे दी गई थी इस रोलेट एक्ट 1919 के द्वारा, जिसके कारण लोग जो थे, सत्यपाल जैसे राजनेता थे, उसका विरोध कर रहे थे। और इस उपद्रव को शांत करने के लिए उस क्षेत्र में मार्शल कानून लागू कर दिया गया और स्थिति से निपटने की जिम्मेदारी एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जनरल डायर को सौंपी गई। डायर ने 13 अप्रैल 1919 को एक घोषणा जारी कर कहा था कि लोग बिना पास के शहर न छोड़ें और 3 से अधिक लोग एक साथ इकट्ठे ना हों। ये उसके द्वारा एक घोषणा जारी की गई थी जनरल डायर के द्वारा। और 13 अप्रैल को ही बैसाखी का दिन था, जिसके दौरान डायर की घोषणा से अनजान लोग एक समूह बनाकर बैसाखी बनाने के लिए अमृतसर की जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो गए थे। और इसी जगह पर कुछ स्थानीय नेताओं ने भी विरोध सभा का आयोजन कर रखा था। और इस दौरान जो विरोध प्रदर्शन है और त्यौहार का आयोजन शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था। और इस अवसर पर रोलेट अधिनियम की समाप्ति संबंधी और 10 अप्रैल की गोलीबारी की निंदा संबंधी 2 प्रस्ताव पारित किए गए थे जो वहाँ स्थानीय नेता थे उनके द्वारा। लेकिन जनरल डायर ने इस सभा को सरकारी आदेश की अवहेलना मानकर बिना किसी पूर्व चेतावनी के वहाँ जमा लोगों पर गोलियाँ चलवा दी और वहाँ से निकासी के सभी मार्ग भी बंद कर दिए थे। ब्रिटिश सरकार की इसके कारण लगभग 1000 लोग मारे गए थे और उस दौरान मरने वालों में युवा भी थे, महिलाएं भी थी, वृद्ध थे और बच्चे भी, सभी उम्र के लोग शामिल थे। इस निर्लज्ज व कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरा देश सन्न रह गया था। यह एक हिंसक जानवर द्वारा अपने शिकार के प्रति की जाने वाली क्रूरता से भी अधिक दर्दनाक कृत्य था। संपूर्ण देश ने इस बर्बर हत्याकांड की निंदा की थी। इसके दौरान क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। इसके अलावा वायसराय की कार्यकारिणी के भारतीय सदस्य शंकरराम नागर ने भी कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। और गांधी जी ने भी 18 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह को समाप्त करने की घोषणा कर दी, क्योंकि गांधी जी का मत था कि सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। जनरल डायर को अंग्रेजी हुकूमत ने इस कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया और कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। इसको देखते हुए घटना की जांच करने के लिए तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया था। इसलिए इशारों को प्रचलित रूप में हंटर कमीशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। हंटर आयोग ने ब्रिटिश सरकार को जो अपनी रिपोर्ट सौंपी, उसमें डायर के कृत्य की निंदा की गई थी, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई की बात नहीं की गई थी।
इस हत्याकांड की जांच करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपने स्तर पर एक गैर सरकारी समिति का गठन किया था, जिसमें गांधी जी, मोतीलाल नेहरू जी, M.R. जयशंकर, C.R. दास, अब्बास तेबजी आदि शामिल थे। कांग्रेस ने डायर के कृत्य को अमानवीय कहा और पंजाब में मार्शल कानून के लगाने को भी तर्कसंगत नहीं माना। हंटर आयोग के द्वारा जो घटना हुई थी जनरल डायर के द्वारा, उस घटना में सरदार उधम सिंह बच गए थे, जिन्होंने बाद में जनरल डायर के हेड माइकल और डायर को 13 मार्च 1940 को इंग्लैंड में गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी। इसके चलते उन्हें पेंटलविले जेल में 31 जुलाई 1940 को फांसी की सज़ा दी गई, क्योंकि जनरल डायर उस समय तक मर चुका था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।